everyone. My name is Jyoti Samir Kelkar and I stay in Dadar. My profession is fashion designer. अभी मैं सबके साथ बात कर रही हूँ तो हिंदी में ज़्यादा प्रीफर करना चाहूँगी। तो मेरा एक टेस्टिमनी था जो मेरे साथ इंसिडेंट हो गया, वो मतलब कुछ 5 दिन पहले की बात है। तो 5 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि मैं घाटकोपर स्टेशन के बाहर वेस्ट में गई थी, क्लाइंट की प्लेस पर मैंने विज़िट किया। वहाँ से जब मैं वापस रिटर्न आ रही थी तो रिटर्न आते वक्त मैंने देखा कि मैं स्टेशन में ट्रेन में चढ़ गई, बैठी, पूरा ट्रेन खाली था। वहाँ से आते वक्त पूरा ट्रेन खाली होता है। मेरी पास में राइट हैंड साइड में एक लेडी बैठी थी जो कि मैरिड वुमेन थी, बिल्कुल इनकी तरह थी। तो एकदम सॉफ्ट नेचर था। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बोला, मैंने ईयरफोन लगाया था, ऐसे ही यही ईयरफोन था। ईयरफोन लगाने के बाद उन्होंने मुझे बिल्कुल ऐसे टैप किया, मेरा ये राइट हैंड बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना। तो मुझे सुनाई नहीं दिया क्योंकि पास से एक और एक ट्रेन पास हुई। तो मेरे सामने बिल्कुल एक लड़की जो मेरे जैसे यंगस्टर बैठी थी, मैंने उनको पूछा इन्होंने क्या बोला। तो उन्होंने मुझे कहा, उनको भी सुनाई नहीं दिया। तो उन्होंने बोला क्या हुआ आपको। तो उन्होंने बोला कि मेरा राइट हैंड साइड का हैंड बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ होगा तो नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो उस दिन कुछ अलग पेन हुआ उस लेडी को। सेकंड कि वो बहुत ही नर्वस, कोई होता है ऐसे कि बहुत जल्दी डर जाता है, तो वो उस किस्म की मतलब लेडी थी कि जो बहुत जल्दी डर गई थी। तो सब जन उसका कोई हाथ ऐसे रब कर रहा था वो लेडी। तो कुछ नहीं होगा, आप ब्रीथ ले लो, शायद से कभी कभी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, उसकी वजह से होता है, आपने कुछ हैवी पकड़ा था, ये हुआ था। नहीं कुछ नहीं, ऐसे कभी नहीं होता है, आज फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा हुआ। 2 मिनट के बाद सडनली उसका पूरा फेस रेड हो गया और एकदम आँख से आंसू निकलने लग गया। मतलब इसको समझ में ही आ रहा था कि शी कांट बेयर दिस पेन। मुझे बिना कुछ सोचे समझे, मुझे नहीं पता था ये ई-बायोटोरियम, ये बेल्ट इतना वर्क करेगा। मैंने उसके राइट हैंड में जहाँ पे उसको पेन हो रहा था वहाँ पे मैंने इसको बांध दिया। मैंने बोला आप थोड़ा हल्का हल्का हाथ से ऐसे वार्म अप कीजिए। उनको पानी दिया, पानी के साथ उनको डेयरी मिल्क खिलाया। थोड़ा 2 मिनट रुके, मैंने उनको पूछा कैसा लग रहा है। नहीं अभी तो पहना है, मुझे इतना जल्दी कैसे इफेक्ट पड़ेगा। मुझे उन्होंने रिप्लाई ये दिया। रिप्लाई देने के बाद हार्डली उसके 2 मिनट के बाद उन्होंने खुद से मुझे सामने से बोला नाउ आई एम फीलिंग। मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है ऐसा, पर फिर भी मैं कहीं ना कहीं पे डर रही थी कि इसको अचानक ऐसा हुआ। तब मैंने ये नहीं सोचा कि ये मैंने भी 10,700 लेकर ही पूरा परचेज़ किया है, तो ऑब्वियसली इसके लिए मेरे लिए भी मायने रखता है। पर उस वक्त उसके हेल्थ के अलावा मुझे कुछ और नहीं दिखा। तो मैंने उनको बोला आप कहाँ रहते हो। तो उन्होंने बोला मैं विरार रहती हूँ और घाटकोपर में मेरे भाई एडमिट है, तो अब मैं विरार से दादर से उतर के चेंज करके विरार के लिए वापस जाऊँगी। मैंने उनको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया, उनका लिया, आप ये बेल्ट है या पहन के लेके जाओ अपने साथ। जैसे आप विरार उतरोगे आप प्लीज़ फैमिली मेम्बर किसी को भी इन्फॉर्म कीजिए, आप सडनली तुरंत आप डॉक्टर के पास चलिए और ये मुझे अब जब टाइम मिलेगा आप मुझे ला के दे देना, कोई बात नहीं उसके लिए। फिर वो जब घर पे पहुंची, हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने मिलकर मुझे 11:30 बजे कॉल बैक किया। 11:30 बजे कॉल बैक करने के बाद उसके हस्बैंड से मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि नहीं मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आए थे स्टेशन पर। फिर हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने फिर उनको बोला कि उनको राइट हैंड साइड में हल्का सा स्ट्रोक का इफेक्ट लगा। तो वो चीज़ कैसे रुकी, तो वो चीज़ ये बेल्ट एक लड़की ने मुझे पहनाया। तो बोलते ये क्या है, मुझे कुछ मैग्नेट वगैरह कुछ बोल रही थी। तो डॉक्टर ने खुद बोला कि मैग्नेट की वजह से आपको ये प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व होगी। तो ये बहुत चीज़ें महंगी मिलती है, वो लेडी ने आपको दिया, बहुत बड़ी बात है, आप उनको थैंक यू बोलिए और अगर आपको इसका रिजल्ट है तो आप जाके खरीदिए। फिर उनके हस्बैंड ने मुझे बोला कि नहीं हम आते हैं लेने के लिए वगैरह। तो मैंने नो नहीं, आप रहने दीजिए, जब भी आप आएंगे मैं चाहती हूँ कि आप डायरेक्टली वहाँ आओ। उस दिन मेरा ये पैसा, ये मुझे इतना सीवियर इशू नहीं था, पर उसका जो लाइफ वहाँ पे सेव हुआ, मतलब इतने कम शॉर्ट पीरियड में तो डॉक्टर भी नहीं पहुँच पाते, तो इससे हेल्प हो गया, तो मेरा पैसा वसूल हो गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कल को ये सिचुएशन मेरे घर में मेरी मॉम को हो सकती, किसी को भी हो सकती। ये मेरे लिए भी नया था कि इतना सडनली ऐसे सिचुएशन में भी ये इतना काम कर गया। अब मैं खुद सोचती हूँ कि मैं वो एक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि नहीं हम किसी हमारे वजह से किसी की लाइफ सेव हो रही है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यही बोलूँगी कि इसको जिस
बहुत लोगों तक पहुंचाओ और सबकी लाइफ को सेव करना हम सबका काम है। हम सब एक दूसरे को हेल्प करें तो बहुत अच्छा है। इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द हेल्थ। उस वक्त वो लेडी के जो पेन था वो मुझे देखा नहीं गया उस वक्त, शायद से उसके पहले मैं कभी उसको बोलती तो वो कभी नहीं खरीदती, लेकिन जब उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ तब उसको वो रियलाइज़ हुआ। और सबसे बड़ी बात कि उसकी कोई सर है, वो मैं भी नहीं जानती वो कौन है, जो भी है वो खुद बायोटोरियम का हिस्सा है। अच्छा। और उन्होंने उनको ऑलरेडी इस प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज दी है या सजेशन दिया होगा या सजेस्ट किया होगा कि आप लोग, पर उन्होंने दिया नहीं। उस दिन उन्होंने मेरे को वो मोबाइल में निकाल के बताया कि यही कंपनी है क्या। मैंने बोला हाँ यही कंपनी। तो दैट इज़ ई बायोटोरियम। और अब वो यहाँ पे आने वाले हैं हमारे पास, और बहुत जल्द वो खुद ही अपना टेस्टिमनी कैसे उनके साथ, कैसे उनकी जर्नी हुई, हाँ। कैसे उन्होंने एंटर किया, वो खुद आके खुद बताएगी। बरोबर। थैंक यू सो मच।